Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and viewers. Welcome to my channel, Biological Mints. In our today video, we will learn and study about an introduction to botany, its definition, different types, uh, and we will discuss what is botany. What is botany? It is the science of plant life. प्लांट की लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अ पर्सन इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड अ बोटेनिस्ट। जो भी शख्स, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो रिसर्चर भी हो सकता है, वो एक टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कोई भी आम इंसान भी हो सकता है, वो फार्मर भी हो सकता है। कोई भी शख्स जो बॉटनी से जो स्टडी ऑफ बॉटनी, जो प्लांट की लाइफ के बारे में स्टडी करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बोटेनिस्ट कहेंगे। बॉटनी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, बॉटनी में हम काफ़ी सारे डिसिप्लिन के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लांट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, प्लांट डेवलपमेंट एंड प्लांट की जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो प्लांट के हो सकती है एंड evolutionary relationships among taxonomic groups. Botany began with early human effort to identify edible, medicinal, and poisonous plants, making it one of the oldest branches of science. बॉटनी स्टार्ट हुई थी जब इंसानों ने एफर्ट्स दिखाई कुछ ऐसे एडिबल प्लांट्स के बारे में, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और कुछ पॉइजनस प्लांट्स के बारे में। कुछ ऐसे पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं जो ऐसे डिफरेंट पॉइजनस केमिकल एक्सक्रीट करते हैं जो इंसानों के लिए ठीक नहीं होता, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ साइंस। It is estimated that there are at least 2,60,000 species of plant in the world today. ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अब तक जो है 2,60,000 जो है वो प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो दुनिया में पाए गए हैं और मौजूद है। दे रेंज इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी फ्राम स्मॉल 1 inch tall mosses to gained sequoia trees, the largest organism on earth. ये जो प्लांट्स है ये मोसेस से लेके जो लार्जेस्ट ट्रीज़ है, ऑर्गेनिज़म है, गेंड सीक्वेट ट्री, उस तक जो है वो हमारी जो है ज़मीन पे, अर्थ पे पाए जाते हैं। ग्रोइंग एज वेल एज 100 मीटर्स, और ये 100 मीटर तक जो है ये ग्रो करते हैं। Thought to have evolved from the green algae, plants have been around since the early Paleozoic era, more than 500 million years ago. ये पहले जो है वो लोग यही समझते थे कौन से एरा में, अर्ली पैलेज़ोइक एरा में, कि जो प्लांट जो है वो ग्रीन एल्गी से जो है वो वजूद में आया है, वहाँ से निकल के आया है। प्लांट जो है वो ग्रीन एल्गी से जो है वो पैदा होते हैं। तो ग्रीन एल्गी से जो है वो प्लांट जो है वो वजूद में आए हैं। इस अर्थ में कैसे आए हैं प्लांट, वो ग्रीन एल्गी के ज़रिए या ग्रीन एल्गी की वजह से आए हैं। The earliest fossil evidence of land plant date to the Ordovician period 505 to 438 million years ago. By the Carboniferous period, about 355 million years ago, most of the earth was covered by a forest of primitive vascular plants such as lycopods, scale trees, and gymnosperms, pine trees, ginkgos. कार्बनिफेरस पीरियड में जो है ये कहा जाता था, मतलब कि ये कितना, अबाउट 355 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। मोस्ट ऑफ द अर्थ जो है, हमारी ज़मीन जो है मोस्टली जो है वो वेस्कुलर प्लांट से जो है वो कवर थी। मोस्टली जो है वेस्कुलर प्लांट पाए जाते थे, और उनमें कौन से प्लांट होते थे, लाइकोपोड्स जो होते हैं, जो स्केल ट्रीज़ जो होते हैं, जिन ट्रीज़ पे स्केल होते हैं, और मोस्टली जो है वो जिम्नोस्पर्म होते थे, पाइन ट्रीज़ जो होते हैं, और जिंकोस जो होते हैं, वो जो है 355 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इस टाइप के ट्रीज़ जो है वो हमारी अर्थ में मोस्टली
पाए जाते थे। पाइन ट्रीज़ हो गए हैं, जिंकोस हो गए हैं, स्केल ट्रीज़ हो गए, ये जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में 355 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये ट्रीज़ प्लांट्स जो है वो हमारी ज़मीन पे मौजूद थे। एंजियोस्पर्म्स द फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। डिड नॉट डेवलप अंटिल द एंड ऑफ द क्रेटिशियस पीरियड about 65 million years ago, just as the dinosaurs became extinct. Here you can see in the image, plants can be divided into two basic groups, vascular and non-vascular. plants को जो है वो basically दो groups में divide किया गया है, एक vascular and एक non-vascular. प्लांट जो है वो वेस्कुलर होते हैं और नॉन वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं और नॉन वेस्कुलर क्या होते हैं, ये हम अभी पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांस दैन नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट जो है वो मोर एडवांस होते हैं, उनमें ज़्यादा जो है वो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा जो है उनमें एडवांस होते हैं। नॉन वेस्कुलर जो होते हैं वो ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, क्योंकि इनमें जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाए जाते हैं, नेमली जाइलम विच इज़ इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड वाटर कंडक्शन। इनमें जो है जाइलम जो होता है, जाइलम इज़ अ टिश्यू विच इज़ इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो कि प्लांट के जो स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करता है, और जो पानी जो है पानी का जो बहाव होता है प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर में, पूरी बॉडी में, वो कंडक्ट करता है। कौन करता है? जाइलम टिश्यू। वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है कि वो जो वाटर जो पानी होता है वो पूरे प्लांट में जो है वो सर्कुलेट करता है। एंड फ्लोएम, दो टिश्यूज़ हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है कि ये जो है वो सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट की बॉडी को, और सेकंड उसका क्या काम है कि वो जो है वो वाटर कंडक्शन करता है। एंड फ्लोएम क्या करता है, विच फंक्शन इन फूड कंडक्शन, दे आल्सो हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रिप्रेजेंटिंग अ हाई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। फ्लोएम का ये काम है कि वो जो है प्लांट्स में जो है वो जो फूड होता है, खुराक, उसको जो है वो कंडक्ट करता है। दे आल्सो हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स रिप्रेजेंटिंग अ हाई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स रिप्रेजेंटिंग अ हाई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मेंबर्स ऑफ द डिवीजन ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा जो डिवीज़न है उसका मेंबर होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। द मोसिस आर यूजली नो मोर देन 1 or 2 इंचेस टाल। मोसिस जो होते हैं, मोसिस प्लांट्स, वो जो है 2 इंचेस से ज़्यादा जो है टाल नहीं होते हैं वो, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। इनकी जो है वो ग्रोथ नहीं होती। मोसिस की क्यों नहीं होती ग्रोथ? क्योंकि ये इतने एडवांस नहीं होते, इनमें जो है वो टिश्यूज़ नहीं होते। कौन से टिश्यूज़ जो इनको सपोर्ट करें उनकी ग्रोथ में, इनकी डेवलपमेंट में, तो इस वजह से जो है ये जो है वो छोटे ही रह जाते हैं। मोसिस जो होते हैं प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते। कौन से? फॉर सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इनकी फूड प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ नहीं होते इन प्लांट्स में। इस वजह से जो है ये मोसिस जो है वो छोटे ही रह जाते हैं और इनकी ग्रोथ नहीं होती। They are more dependent on their environment to maintain appropriate amount of moisture and tend to inhabit damp, shady areas. ये जो है मोस्टली जो है वो इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट जैसी इनको मिलेगा तो वैसी ही वो उनके प्लांट्स में वैसी ही चेंजिंग आएगी। टू मेंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो जो है अपने मॉइस्चर और को मेंटेन करने के लिए जो है प्लांट जो है ये क्या करते हैं, ये फिर शैडी एरियाज़ में होते हैं ये मोस्टली, और इनहेबिट डैम्प पाए जाते हैं। हेयर यू कैन सी इन द इमेज, इसमें क्या बताया गया है, एक प्लांट का स्ट्रक्चर है।
इसमें लीव्स दिखाए गए हैं, रूट्स नज़र आ रहे हैं कि मतलब रूट का क्या काम होता है कि ये जो है एब्जॉर्बसन का काम करते हैं। रूट सेल्स होते हैं, रूट्स में जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाटर होते हैं, जैसे वाटर हो गया है, पोटाशियम हो गया है, सोडियम हो गया है, क्रोमियम वगैरह जो होते हैं, ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट वो अर्थ में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, रूट उनको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके कहाँ इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में। और फिर ये लीव्स क्या करते हैं कि ये फूड बनाते हैं हमारे लिए और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। लीव्स में जो है वो क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो है वो खुराक बनाने में, प्लांट के की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं लीव्स। और वाटर जो है ट्रांसपायरेशन जो है हो रही है वाटर की लीव्स के ज़रिए, और शुगर बन रहा है यहाँ पे जो है फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो फूड बन रहा है, एनर्जी जो है वो हो रही है। अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन जाइलम एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ शुगर एंड वाटर इन फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है कि जो है फूड जो बन रहा होता है प्लांट में, उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और जाइलम का काम है वो वाटर की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, अकर इन आर प्लांट्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो यहाँ तमाम पौधों में पाया जाता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन विद सिंगल क्रोमोसोम। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड जो है वो सिंगल क्रोमोसोम और डिप्लॉइड जो है वो पेयर्स में होते हैं। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन विद सिंगल क्रोमोसोम प्रोड्यूस गैमीट्स विया माइटोसिस। जो हैप्लॉइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है गैमीट्स बनते हैं with the help of mitosis, and the union of gametes produce the diploid sporophyte generation with pair of chromosome which in turn produce spore via meiosis। लास्ट में जो है वो क्या करते हैं, meiosis के ज़रिए जो है वो स्पोर्ट की प्रोडक्शन होती है। Any reproductive process that does not involve meiosis or fertilization is said to be asexual। ऐसी रिप्रोडक्शन, ऐसी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन या मियोसिस इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, तो उसमें हम क्या कहेंगे, हम उस प्रोसेस को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन दैट सच एन इवेंट कैन अकर इन द sporophyte generation or the gametophyte stage। Okay, it is the cycle। here you can see ये क्या है, माइटोसिस का साइकिल है। मीन ये जो है माइटोसिस है, इसमें हाँ माइटोसिस हो रही है इसमें, और मियोसिस भी हो रही है इसमें, फर्टिलाइजेशन भी हो रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है जाइगोट, जाइगोट के जरिए फिर स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड, उसके बाद फिर मियोसिस हो रही है। हैप्लॉइड स्पोर्स है, माइटोसिस, हैप्लॉइड स्पोर से गैमेटोफाइट, माइटोसिस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है, फिर गैमीट्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, और ये साइकिल जो है इसी तरह चलता जाता है। प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। प्लांट जो है वो एक बुनियादी जो है वो बुनियाद है अर्थ की। विदाउट देम कम्प्लेक्स एनिमल लाइफ सच एज ह्यूमन कुड नॉट सर्वाइव। प्लांट के बगैर जो है वो इंसान या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर ये प्लांट्स ही ना हो तो। All living things are dependent either directly or indirectly on the energy produced by photosynthesis, and the byproduct of this process, oxygen, is essential to animals। प्लांट जो है वो हमें क्या कर
प्रोवाइड करता है। प्लांट्स जो है हमें वो फूड प्रोवाइड करता है, प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस वजह से जो है हम जो है वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और इस तरह अगर प्लांट्स ना हो तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। इसमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक चेन है। All living are dependent either directly or indirectly on the energy produced by photosynthesis and the byproduct of this process. Oxygen is essential to animals. Plant also reduce the amount of carbon dioxide present in the atmosphere. प्लांट जो है वो एक और काम भी कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में, हवा में, उसको भी कम करता है, क्योंकि इस दिन को जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर खारिज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ऑब्जर्व करता है। तो इस वजह से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इट्स वेरी डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। अगर चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हो एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से जो है वो प्लांट एक और काम भी कर रहा है, वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड सॉइल में जो ख़राबी आती है उसको भी कम करता है ये प्लांट, एंड इन्फ्लुएंस वाटर लेवल एंड क्वालिटी, और ये वाटर लेवल को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसकी क्वालिटी को भी ठीक करता है। एनिमल मस्ट कंज्यूम प्रोटीन टू obtain nitrogen, but plants are able to use inorganic form of the element and do not need an outside source of protein. However, plants require significant amount of water which is needed for the photosynthetic process. प्लांट को जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है, किस लिए? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, वो चलाने के लिए, अपना जो फोटोसिंथेसिस साइकिल है उसको रन करने के लिए प्लांट को जो है वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, टू मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एज अ मीन ऑफ ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट टू प्लांट सेल्स। किस लिए वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स को? सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, और ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और जो डिफरेंट फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट को। इट इज़ एनर्जी पिरामिड, कि किस तरह जो है वो एनर्जी पहले ज़्यादा होती है, फिर कम कैसे हो जाती है। एनर्जी होती है या फूड होती है, या जो भी आप कह सकते हैं। लाइक पहले जो है 100% रहते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। 17 elements are required by plants. 3 supplied naturally by air and water comprise the bulk of the plant: carbon, hydrogen, and oxygen. 6 macronutrients required at 0.1 to 6% of the dry weight of plant: nitrogen, potassium, sodium, calcium, magnesium वगैरह। 8 micronutrients required at 1 to 300 ppm of the dry weight of plant: फेरिक जिंक हो गया है, कॉपर हो गया है, बोरोन हो गया है, और क्लोरीन वगैरह। तो इनकी जो है वो प्लांट को ज़रूरत होती है। ये 17 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं, मस्ट। इनमें जो है नाइट्रोजन, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, एमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, सम प्लांट्स हार्मोन्स, फास्फोरस, कंपोनेंट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी, NADPH एंड NADP, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड फॉस्फोलिपिड्स। नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमने पहले जो है वो डिस्कस की है यहाँ पे, कि जिससे डिफरेंट 17 एलिमेंट्स हैं, ये जो है प्लांट को रिक्वायर होते हैं। और ये क्यों रिक्वायर होते हैं ये हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं, कि ये एलिमेंट्स जो है वो नाइट्रोजन वगैरह हो गया है, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये कहाँ कहाँ और किस किस पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के। तो नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में। तो ये जो है नाइट्रोजन वो क्लोरोफिल में होता है, पाया जाता है। एमाइनो एसिड्स हो गए हैं, प्रोटीन एंजाइम्स हो गए हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए हैं, आरएनए डीएनए,
सम प्लांट हार्मोन्स, कुछ जो है प्लांट के हार्मोन्स जो होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन जो है वो काम कर रहा होता है, हेल्प करता है। एंड फॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड है पोटाशियम, नीडेड फॉर प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन। पोटाशियम का क्या काम है कि वो जो है प्रोटीन और एंजाइम के जो बनते हैं एंजाइम डिफरेंट और प्रोटीन, उनमें काम हेल्प करता है, वो ज़रूरत होती है। और इनके एक्टिवेशन के लिए जो है पोटाशियम का रोल होता है। इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्रॉपर वाटर बैलेंस, और जो है वाटर का जो बैलेंस होता है उनको वाटर के बैलेंस को भी, वाटर को मेंटेन करता है उसको, इसमें भी जो है वो पोटाशियम का रोल है। नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, पोटाशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स को मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का है एक हिस्सा है। एक्टिवेटेड मैनी एंजाइम्स, ये भी डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम पैक्टेड इन मिडल लेमला ऑफ सेल वॉल सीमेंट सेल टुगेदर। कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, जोड़ता है वो डिफरेंट सेल वॉल और उनके सेल्स को जो है वो आपस में जोड़ने का काम करता है। मिडल लेमला ऑफ सेल वॉल सीमेंट सेल टुगेदर, जो मिडल लेमला होता है सेल वॉल में, उसमें जो है कैल्शियम का रोल है। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन एंड मेरिस्टेम ग्रोथ। क्यों ज़रूरत है कैल्शियम की, सेल डिवीजन के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए। स्टेबलाइज मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन में भी काम करता है, उनको स्टेबलाइज करता है। सेकेंड है सल्फ़र, सल्फ़र का क्या काम है, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एमाइनो एसिड्स। सल्फ़र जो है वो डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें जो है ये कंपोनेंट है उनका बुनियादी। आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, आयरन का क्या काम है, वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में जो है वो काम आता है। कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम्स एंड कैरियर्स स्पेशली दोज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिंक क्या है, जिंक रिक्वायर्ड फॉर हार्मोन सिंथेसिस में हार्मोन के जो सिंथेसिस है उसमें जिंक का रोल है। मैग्नीज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एक्टिवेट मैनी एंजाइम। कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस अगेन एंड कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम एंड कैरियर स्पेशल दोज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बोरोन क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट। बोरोन का क्या काम है, बोरोन जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है, वो जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट के उसमें जो है उनमें काम आता है और फ्रूट की डेवलपमेंट करता है। इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हार्मोन, वो डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड हार्मोन उनमें जो है वो बोरोन का काम है। Molybdenum, component of enzymes in metabolism. Nitrate to organic, component of enzyme in nitrogen fixation gas to ammonia. क्लोरीन का क्या काम है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस स्टोमेटल फंक्शनिंग। निकल क्या करता है, निकल कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम स्पेशली यूरिएज ब्रेक्स डाउन यूरिया। ये क्या करता है, निकल जो है वो यूरिया की ब्रेकन डाउन में जो है वो ब्रेकेज करता है, उसके ब्रेकन डाउन में हेल्प करता है। जितने भी प्लांट्स के जो मेंबर्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनमें जो है ये जो है 1 2 3 4 ये डिफरेंट 4 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं ऑल प्लांट्स में। ऑल मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल हैव यूकारियोटिक सेल्स। सारे जो है वो प्लांट जो है वो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो है मल्टी सेलुलर प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्शुअल बट सम मेंबर कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। मोस्टली जो है इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बट एसेक्सुअली भी होते हैं ये। ऑल आर ऑटोट्रॉफिक बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो है प्लांट्स वो जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना सकता है उसको ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इनमें डिफरेंस क्या होती है, ये जो है हमने सिमिलरिटी पढ़ी है।
ऑल प्लांट्स में ये सिमिलर होती हैं चीज़ें। ये जो है यूकारियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्टली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, बट एसेक्सुअली भी होते हैं सम। और ये जो है वो सारे जो है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, प्लांट्स खुद बना सकते हैं। ये जो है हमने वो सिमिलरिटीज़ पढ़ी। अब जो है हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि आल प्लांट्स जो है डिफरेंट प्लांट्स, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। दिस डिफरेंसेस इन प्लांट साइज एंड स्ट्रक्चर रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेरियस सेल दैट मेक अप ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी। Two cell organelles are most important for plant characteristics, the cell wall and chloroplast. इनमें डिफरेंसेस किस बेस पे होती है। इनमें डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंट सेल्स इनमें पाए जाते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, साइज़, बस यही डिफरेंस होते हैं। इन कुछ छोटे साइज़ के प्लांट होंगे, कुछ बड़े साइज़ के होंगे, कुछ टॉल होंगे, कुछ शॉर्ट प्लांट होंगे। इनमें जो है वो कलर भी डिफरेंट होता है। प्लांट्स में डिफरेंट कलर होते हैं, अब डिफरेंट फ्लावर कलर होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं फ्लावर के, लीव्स के। तो इनमें ये डिफरेंसेस होते हैं। और जो इनमें जो है दो सेल ऑर्गेनेली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट में। वो कौन कौन से हैं? एक है सेल वॉल एंड दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये जो है प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है, इमेज है। इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो दिखाए गए हैं। इनमें जो है वो आप देख सकते हैं सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल भी दिखाया गया है, प्लाज्मा लेमा भी दिखाया गया है, मिडल लेमला भी दिखाया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया गया है, गोल्जी अपैरेटस भी शो हो रही है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल दिखाया गया है एक बड़ा सा, दरमियान में क्लोरोप्लास्ट भी है, और माइक्रोबॉडी माइक्रोकॉन्ड्रिया